नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए पी शुक्ला। आज का हमारा विषय कुछ ऐसे उपायों से संबंधित है या कुछ ऐसे उपायों पे हम बात करेंगे जो हमारे जीवन को सीधे सीधे प्रभावित करती हैं, जीवन में कहीं ना कहीं तनाव देती हैं। चाहे किसी का पैसा फंसा हो, पैसा नहीं मिल पा रहा है, उसका उपाय, शनि की ढैया, साढ़े साती, महादशा, अंतरदशा या अन्य कोई बात के कारण शनि अगर आपको परेशान कर रहा है तो शनि से संबंधित कुछ उपाय, विदेश यात्रा से संबंधित कुछ उपाय, जैसे विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे वो नौकरी हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका वीज़ा नहीं बन पा रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका विदेश से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कुछ व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, उससे संबंधित उपाय। कोई आपका काम, महत्वपूर्ण काम, कई दिनों से किसी से प्रयास कर रहे थे लेने के लिए, या किसी से प्रयास कर रहे थे और वो मान नहीं रहा था, या कोई काम लेना चाह रहे हैं, उसका उपाय। कर्ज है, कर्ज से संबंधित चीज़ों का उपाय, और विवाह से संबंधित चीज़ों का उपाय, बच्चों की शिक्षा से संबंधित चीज़ों का उपाय। कई उपाय मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये ऐसे उपाय हैं जो लोगों पे कराए गए हैं और उसका असर बेहद अच्छा हुआ। उसमें कोई संदेह नहीं है कि ईश्वर का आशीर्वाद उनको मिला। ऐसे कुछ उपायों पे आज हम बात करेंगे जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। किसी भी प्रकार से कोई समस्या है तो जो भी उपाय हैं, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका धन फंसा है, पैसा फंसा हुआ है, चाहे वो मकान के लिए पैसा दिया या किसी को कर्ज दिया या अन्य कोई बात हो। सबसे पहले यहाँ पर पहला उपायों की हम बात करते हैं। देखिए जहाँ पर भी आपका पैसा फंसा है, आपको करना क्या है, सुबह के समय नित्य क्रिया करने के उपरांत नहा धो के एक तांबे का लोटा ले लीजिएगा। लोटा मतलब पात्र, तांबे का, जिससे हम लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं। तांबे का जो है एक लोटा ले लीजिएगा, उसमें जल ले लीजिएगा, उसमें 11 मिर्च, लाल मिर्च के 11 दाने उस जल के अंदर डाल दीजिएगा। फिर से मैं दोहराऊंगा, लाल मिर्च के 11 दाने उस जल के अंदर डाल दीजिएगा। सूर्य देव को अर्पण कर दीजिएगा। जल अर्पण करते समय अपने पैसे की वापसी को बोलते हुए, उस व्यक्ति का नाम लेते हुए अर्पण करना है आपको। उसके बाद अपने पूजा स्थान पे बैठिए और गणपति जी का एक माला अपने ध्यान में रखते हुए, जो भी पैसा आपको फंसा हुआ है उसको ध्यान में करते हुए गणपति जी की एक माला आपको रोज करनी है। एक उपाय। अब यहाँ पर भी दो तरीके की बातें आती हैं। एक वो व्यक्ति है जहाँ जिसके पास पैसा नहीं है, ठीक है। एक वो व्यक्ति है कि कहीं मान लीजिए कोई गवर्नमेंट में या किसी ऐसे व्यक्ति के पास फंसा है, ठीक है, जो देना नहीं चाह रहा हो। अगर किसी ऐसे व्यक्ति के पास फंसा है पैसा आपका, जिसके पास पैसे हैं उसके बाद भी आपको नहीं देना चाह रहा है, तो ये काम तो आपको करना ही करना है। इसके साथ में 2 राजा कौड़ी, ध्यान रखिएगा, 2 राजा कौड़ी होती है, किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगी आपको। 2 पीस ले लीजिएगा, उस व्यक्ति के घर के सामने उसको फेंक दीजिएगा, अपने पैसे के लिए बोलते हुए। जैसे मान लीजिए कोई किसी का घर है, उस व्यक्ति का घर है, ये मान लीजिए घर है, उसके घर के सामने आपने डाल दिया, उसके गेट के सामने आपने डाल दिया। महीने में सिर्फ एक बार करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका पैसा आपको मिलेगा। ये करके देखिए। ये ऐसे उपाय मैं बता रहा हूँ आज आपको, जो लोगों पे मैंने कराई या जिनसे मैंने सीखा। बहुत समय से ये उपाय चल रहे हैं, ठीक है, गुरुओं के माध्यम से जो है हम लोग तक पहुँचे हैं। और ये उपाय मैं बता रहा हूँ, ये अन्य लोगों पे भी शेयर करिएगा, अन्य लोगों को भी ये उपाय बताइएगा। किसी व्यक्ति को शनि की साढ़े साती या ढैया परेशान कर रही हो, 1.25 मीटर काला कपड़ा ले लीजिएगा, 1.25 मीटर काला कपड़ा, 1 नारियल ले लीजिएगा, काला तिल ले लीजिएगा, उड़द की दाल ले लीजिएगा और कोयला ले लीजिएगा। कैसे लेना है ये समझिए, कितनी क्वांटिटी में लेना है ये भी मैं बता देता हूँ। कील 1 हो, काला तिल अगर कहा जाए 100 ग्राम, 300 ग्राम आपका उड़द का दाल, 300 ग्राम उड़द का दाल, और कोयला अगर कहा जाए 900 ग्राम। नारियल 1,
कील 1, 100 ग्राम काला तिल, 300 ग्राम उड़द, काला उड़द साबुत और 900 ग्राम जो है इमली वाला कोयला। कोयला जो हल्का वाला कोयला होता है जो जलाने में यूज़ करते हैं, उस कोयले की मैं बात कर रहा हूँ। इसको एक पोटली में बांध लीजिएगा। अमावस्या के दिन अपने ऊपर से 6 बार घुमा के और एक बार जो है उल्टी दिशा में घुमा के, क्लॉकवाइज 6 बार, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के अपने जहाँ पर चोटी रखते हैं वहाँ छुआ के अपनी दिक्कतों को, परेशानियों को बोलते हुए किसी भी बहते हुए पानी में बधी पोटली जो है विसर्जित कर दीजिए। कहीं ना कहीं शनि की पीड़ा कम होगी, ये तय है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेश पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए, कई ऐसे लोग हैं जो वीज़ा नहीं आ पा रहा है, एडमिशन हो गया या नौकरी के लिए, तो उसके लिए मैं उपाय बता दे रहा हूँ। कोई भी किसी भी प्रकार से विदेश से संबंधित कोई बाधा आ रही हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेश में रहते हैं और अपने परिवार को, अपने पत्नी को, अपने माता पिता को बुलाना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं अड़चने आ रही हैं। ऐसे में आपको बहुत सटीक सा उपाय बता रहा हूँ। एक उपाय मैं बताऊंगा, कर जरूर लीजिएगा। भैरव जी के मंदिर में शाम के समय शनिवार के दिन शाम के समय भैरव जी के मंदिर में कच्ची या देसी, अब कच्ची तो बंद है, कच्ची अवैध है, हालांकि कच्ची का अलग प्रभाव है, अंग्रेजी का अलग प्रभाव है, तो आप देसी ही ले लीजिएगा। छोटी वाली शीशी हो या बड़ी वाली शीशी हो, ये आपके अनुरूप है। अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। शनिवार को शाम के समय सूर्य अस्त होने के टाइम पे या उसके बाद भैरव जी को कच्ची या देसी शराब जो है चढ़ा दीजिएगा, जो मिल जाए वो चढ़ा दीजिएगा। अंग्रेजी अगर ये दोनों विकल्प नहीं है तब चढ़ाइएगा। इससे विदेश से संबंधित बाधा कम होगी, तय मान के चलिए। और जिनके घर के आसपास में भैरव जी का मंदिर है और कुछ ही समय में निर्णय आने वाला है वीज़ा से संबंधित, या कुछ ही समय में फैसला होने वाला है, 10, 12, 15 दिन में, 1 महीने में, तो वो नित्य इस काम को करें, रोज़ करें इस काम को, जब तक आपका वीज़ा या विदेश से संबंधित चीज़ें ठीक ना हो जाएं। तीसरा उपाय, बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, जो भी आपके घर परिवार में बच्चे हैं, आज की डेट में बड़ी सिरदर्दी है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा और मोबाइल में ज़्यादा मन लग रहा है, खेलने कूदने में। चलिए, खेलना कूदना तो एक अलग हो गया। एक समय था बच्चे पार्क में खेलते थे, बच्चे मैदान में खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, पतंग उड़ाते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, गोली खेलते थे, जो छोटी वाली गोली आती थी, कंचा खेल, बहुत सारे ऐसे जो है विकल्प थे उनके सामने। आज के डेट में बच्चों के सामने एक विकल्प है, केवल मोबाइल, और उसके कारण जो है आंखें भी खराब हो रही हैं और दिमाग कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहा है। जब भी बच्चे का पेपर हो, एकाग्रता के लिए मैं उपाय बता रहा हूँ। जब भी, ये हरदम मत करिएगा, पेपर से 10, 12, 15 दिन पहले करिएगा बस। जब भी बच्चे का पेपर हो तो 10 दिन पहले जो है उसको 1 चम्मच दही, 1 चम्मच दही सुबह 8 बजे से शुरू करिएगा। मतलब आज मान लीजिए उसका पेपर 10 दिन बाद है या 15 दिन बाद है, आज से आपने शुरू किया, 1 चम्मच दही जो है आपको 8 बजे के करीब देना है। अगले दिन 9 बजे जो है 1 चम्मच दही दे दीजिएगा। उसके अगले दिन 10 बजे जो है 1 चम्मच दही दे दीजिएगा। उसके अगले दिन 11 बजे जो है 1 चम्मच। ऐसे करते करते आपको देना, हर घंटे को 1 दिन के अनुसार बढ़ा लेना है। बात समझ गए होंगे मेरी? आपको हर घंटे को 1 दिन के अनुसार बढ़ा लेना है। इससे बच्चे की एकाग्रता बढ़ेगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उस समय पे लिख नहीं पाते हैं, याद होते हुए भी जो है कहीं ना कुछ ऐसा होता है, लिखने में दिक्कत या मन भटकता रहता है। उसके लिए मैंने बताया। यदि आपका कहीं कोई काम फंसा है या किसी से काम लेना चाह रहे तो काम बन नहीं रहा है और बहुत प्रयास कर लिए, बड़े अथक प्रयास कर लिए, इसके लिए एक बहुत अच्छा समय उपाय बताता हूँ। बासमती चावल आप जानते होंगे, बासमती चावल, 1 कटोरी चावल ले लीजिएगा। बुधवार का दिन इसके लिए तय रखिएगा। 1 कटोरी चावल सुबह के समय बुधवार के दिन किसी भी भिखारी को, मजदूर को दान दे दीजिएगा। अगर हो सके तो मंदिर के बाहर बैठे भिखारी को देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। इसी में एक और उपाय मैं बता दे रहा हूँ, ये अलग उपाय है, दोनों एक साथ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है।
कोई भी महत्वपूर्ण कार्य लटका है, चाहे वो पैसे का चाहे अन्य कोई भी कार्य हो जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अश्वगंधा की जड़, अश्वगंधा की जड़ अगर पेड़ की मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो पंसारी क्या मिल जाएगी। अगर आपको अश्वगंधा नहीं समझ में आ रहा है तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। अश्वगंधा की जड़ अपने गले में पहन लीजिएगा, गले में उसको धारण कर लीजिएगा। एक मंत्र मैं बता रहा हूँ, उस मंत्र का आपको नित्य 108 बार जाप करना है चंदन की माला से। 11 माला आपको करनी है, 108 बार मतलब 11 माला, 108 दाने होते हैं और 11 बार आपको करना है, 11 माला आपको करनी है। मंत्र समझ लीजिए, ओम हनुमते रुद्रकाय ओम फट। ओम हनुमते रुद्रकाय ओम फट। ठीक है, ओम हनुमते रुद्रकाय ओम फट। इस मंत्र का जाप 11 माला चंदन की माला से रोज आपको करना है, नित्य आपको करना है, जब तक आपका काम नहीं हो जाता। करके देखिए, बेहद अच्छा उपाय है। जो भी काम लटका है, जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य है, उसको करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। कर्ज बहुत है या धन से संबंधित समस्याएं हैं, उपाय ये मैं बता रहा हूँ, काम करेगा, भले धीमे धीमे काम करे लेकिन काम करेगा। एक चमकीला कपड़ा ले लीजिएगा, लाल चमकीला कपड़ा ले लीजिएगा, उससे बिछा लीजिएगा। लाल चंदन ले लीजिएगा, एक छोटा सा टुकड़ा लाल चंदन की ले लीजिएगा। इसके बाद एक फूल ले लीजिएगा गुलाब का, थोड़ी सी रोली ले लीजिएगा, रोली मतलब जो टीका लगाते हैं, रोली ले लीजिएगा और 58 रुपये ले लीजिएगा, 58। इन सभी को एक पोटली में बांध लीजिएगा और अपने लाकर में रख दीजिएगा। नवरात्रि के दिन, अगर नवरात्रि के समय से शुरू करते हैं, चाहे वो साल के पहले या साल के अंत में, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो किसी भी शुक्रवार को, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को आप ये शुरुआत कर सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में इसको आपको बदलना है, नवरात्रि के दिनों में इसको आपको बदलना है। ये उपाय कर लीजिएगा, फ़ायदा मिलेगा। एक चीज़ और यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूँगा, जो लोग पक्षी पालते हैं, चिड़िया पालते हैं, मैं ये कहूँगा कि चिड़िया या पक्षी पालना कहीं ना कहीं कर्ज या धन से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। धन से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव करता है, परिवार में कलह करता है। अगर आप पक्षी नहीं पालते हैं तो भी ये मैं कहूँगा कि महीने में 1-2 बार जो है कोई भी पक्षी वाले से जो है पक्षी लेके उड़ा दिया करिए। ठीक है, एक दैवीय कार्य है, एक अच्छा कार्य है और कहीं ना कहीं राहु और केतु दोनों को ये दिखाता है। इसके बाद विवाह के लिए कुछ उपाय मैं बताता हूँ, 1-2 उपाय। देखिए, विवाह के लिए अगर कहा जाए, मंगला गौरी का व्रत बेहद कारगर है। मंगला गौरी का, सावन चल रहा था, थोड़ा सा लेट मैं बता रहा हूँ, फिर भी सावन चल रहा था, इसमें तो ज़रूर करना चाहिए। मंगला गौरी के व्रत के दिन मिट्टी का पात्र ले लीजिएगा, मिट्टी का पात्र, उस पात्र को बहते हुए पानी में या फिर निर्जन जगह पे छोड़ दीजिएगा। बहते हुए पानी में या निर्जन जगह पे छोड़ दीजिएगा। और ये आप कई बार इस उपाय को कर सकते हैं या फिर पहली बार भी कर सकते हैं। पहली बार जब आप रख रहे हैं तो भी कर सकते हैं, और बीच बीच में ये उपाय जो है करते रहिएगा। उपाय का मतलब एक मिट्टी का पात्र, घड़ा जिसे कहा जाता है, खाली पात्र, उसको बहते हुए पानी में या निर्जन जगह पे, निर्जन जगह का मतलब जो है जहाँ पर लोग आते जाते ना हो। विवाह में अगर और समस्या है या विवाह नहीं हो रहा है तो एक चांदी की ठोस गोली अपने गले में डाल लीजिए। शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन गंगा जल से उसको पिरो के, साफ करके, शुद्धि करके, शिव जी का नाम लेके जो है उसको सिद्ध कर लीजिएगा उनके मंत्रों से। उसके बाद धारण कर लीजिएगा शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन। ये अलग अलग तरीके के मैंने कुछ उपाय बताए, इन उपायों को करिएगा। जो भी उपाय या जो भी समस्या है आपकी, इन उपायों से संबंधित, परमात्मा चाहेगा वो दूर होगी, उसमें कोई दो राय नहीं। हो सकता है थोड़ा सा समय लग जाए, हो सकता है तुरंत परिणाम मिल जाए,
लेकिन परिणाम मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी काम करिएगा सच्चे मन से करिएगा, लगन से करिएगा और धैर्य से करिएगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।